तो आज ना एक ऐसी मजेदार कविता की दुनिया में चलते हैं जो सीधा बचपन की यादों में ले जाएगी। ये एक हिंदी बाल कविता है और ये हमें ले जाती है मेले की उस रंगीन, शोरगुल और हाँ, स्वादिष्ट दुनिया में। मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हम में से ज्यादातर लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं बसा हुआ है ना। कहानी की शुरुआत देखिए कितनी सिंपल है। घर के पास लगा था मेला, बस एक छोटी सी लाइन, लेकिन इसमें जो एक्साइटमेंट है वो तो महसूस करने वाला है। इसे सुनते ही आंखों के सामने वो मेले के तंबू, बड़े बड़े झूले और लोगों की चहल पहल सब कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आगमन की। जब कोई मेला शहर में आता है ना, तो वो अपने साथ एक अलग ही जादू लेकर आता है। खासकर बच्चों के लिए तो ये ऐसा है जैसे उनके घर के पास ही कोई रोमांचक दुनिया खुल गई हो। तो सवाल ये उठता है कि ये मेला आखिर होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ कोई मनोरंजन की जगह नहीं है। ये एक तरह की अस्थायी दुनिया है जहां पूरा समुदाय एक साथ आता है, जहां हर तरफ से पकवानों की खुशबू आती है और जहां हर कोने में बस मस्ती और उत्साह का माहौल होता है। चलिए अब जरा मेले के मेन अट्रैक्शंस की बात करते हैं, रोमांच और स्वाद। आइए देखते हैं कि कविता में बच्चों का सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या रहता है। अरे वाह, इन बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कान है वो देखिए। ऐसा लग रहा है मानो ये हवा में उड़ रहे हों। झूले का असली मजा तो यही है ना? ऊपर जाते हुए वो हवा का एहसास, पेट में वो जो गुदगुदी होती है और दोस्तों के साथ मिलकर जोर जोर से चिल्लाना। और कविता इन्हीं भावनाओं को कितने खूबसूरत तरीके से बताती है। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। इसका मतलब ये है कि वो इतने ज्यादा खुश थे कि उनकी खुशी उनके अंदर समा ही नहीं रही थी। ये हिंदी का एक बहुत प्यारा मुहावरा है जो उस जबरदस्त खुशी को दिखाता है। वैसे मेले में सिर्फ झूले ही नहीं होते। एक तरफ जहां राइड्स का रोमांच है, तो वहीं दूसरी तरफ म्यूजिक और आर्ट परफॉर्मेंस भी लोगों का दिल जीत लेती हैं। मतलब मनोरंजन की एक पूरी दुनिया एक ही जगह पर सिमट कर आ जाती है। अच्छा, झूलों के बाद मेले का दूसरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या होता है? बिल्कुल सही पहचाना, खाना। यहाँ एक स्टॉल है जहाँ कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बन रहा है और बच्चों का जो उत्साह है वो तो देखने लायक है। कविता हमें बताती है कि बच्चों का अगला स्टॉप क्या था। एक बहुत ही सिंपल लेकिन मुंह में पानी ला देने वाली लाइन है, हमने जाकर खाई चाट। अब ये सवाल कई लोगों के मन में आ सकता है, खासकर उनके लिए जो शायद इंडियन स्ट्रीट फूड से उतने परिचित नहीं है। तो भाई, ये चाट आखिर है क्या चीज? देखिए, चाट सिर्फ एक डिश नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है। ये मीठे, खट्टे, तीखे और नमकीन, इन सारे स्वादों का एक ऐसा धमाका है जो जुबान पर नाच उठता है। सोचिए जरा, कुरकुरी पापड़ी, नरम नरम आलू और ऊपर से वो चटपटी चटनियाँ, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। और सच कहूं तो मेले में जाकर चाट खाना एक तरह से परंपरा जैसा ही है। पेट पूजा तो हो गई, अब बारी है कुछ खजाने इकट्ठा करने की। मतलब मेले के जादू का एक रंग बिरंगा यादगार टुकड़ा अपने साथ घर ले जाने की। कविता कहती है, लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। यहां सलोने का मतलब है बहुत ही सुंदर और प्यारे। उन रंगीन खिलौनों को हाथ में पकड़कर घर ले जाने की जो खुशी और गर्व बच्चों के चेहरे पर होता है ना, वो सच में अनमोल है। लेकिन रुकिए जरा, इस कहानी में सिर्फ इतना ही नहीं है। इस प्यारी सी कविता के पीछे एक और गहरा मकसद छिपा है, जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी ना हो। आइए जानते हैं कि वो छिपा हुआ सबक आखिर है क्या। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? मतलब एक मेले की कहानी और क्लासरूम का लेसन, पर असल में इस कविता का एक दोहरा उद्देश्य है। और ये रहा वो राज। ये कविता असल में एक स्कूल की किताब का हिस्सा है। कविता में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे मेला या झूले, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल बाद में बच्चों को हिंदी के अक्षर और मात्राएं सिखाने के लिए किया जाता है। तो इसका एजुकेशनल गोल एकदम साफ है। जब बच्चे मेला शब्द पढ़ते हैं तो वे एक ही ध्वनि सीखते हैं, और जब वे पैसे जैसा कोई शब्द देखते हैं तो वो अ की ध्वनि सीखते हैं। ये भारत में शुरुआती पढ़ाई का एक बहुत ही कॉमन और असरदार तरीका है, जहां खेल खेल में भाषा सिखा दी जाती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये कविता सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे मजा और पढ़ाई एक साथ चल सकते हैं, जिससे सीखना कभी भी बोरिंग नहीं लगता। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। इस मेले की तरह
जिंदगी में वो कौन सी छोटी छोटी खुशियां हैं जो हमेशा के लिए हमारी यादों का हिस्सा बन जाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।